हे गाइस, वेलकम टू मैगी 91। मैगी 91 में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ पे डेली की टॉप करंट अफेयर्स की वीडियो लेके आता हूँ। आज 27 जून है तो 27 जून की करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। ये अलग अलग सोर्सेज से है, जैसे AIR से, द हिंदू से, टाइम्स ऑफ इंडिया से और PIB से। अलग अलग सोर्सेज से ये सारी करंट अफेयर्स की एक PDF है, जो कि आपको डाउन डिस्क्रिप्शन लिंक में PDF का लिंक मिल जाएगा गूगल ड्राइव का, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए पहली न्यूज़ की तरफ बात करते हैं, बढ़ते हैं पहली न्यूज़ की तरफ। पहली न्यूज़ आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिलेटेड। तो PM इनॉग्रेट आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान जो है ये अगर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना, रोजगार अभियान, ये माइग्रेंट लेबर्स के लिए किया गया है। उत्तर प्रदेश में जो भी माइग्रेंट लेबर्स हैं उनके लिए अप्रॉक्स 1.25 लेबर्स को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। ये अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कल ऑनलाइन करी थी। तो इसके डिटेल में बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश रोजगार योजना ये श्रीमंत नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च की गई है फॉर माइग्रेंट वर्कर्स ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इसके द्वारा 1.25 करोड़ के आसपास वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या करते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है यूनियन गवर्नमेंट ग्रांटेड 500 करोड़ फॉर इमरजेंसी फंड टू आर्म फोर्सेज ऑफ वर्ल्ड प्रिपेयर्डनेस। आर्म फोर्सेस को यूनियन गवर्नमेंट ने, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 500 करोड़ रुपए दिए हैं। किसको? इमरजेंसी फंड टू आर्म फोर्सेस फॉर वॉर प्रिपेयर्डनेस। वॉर की प्रिपेयर करने के लिए वो सारी चीज़ें जो भी लगती हैं, जो भी आर्म लगते हैं, आर्म्स लगती हैं, वो 500 करोड़ के लिए मतलब दिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एज अ इमरजेंसी फंड। तो इसके बारे में डिटेल में देखते हैं थोड़ा। द फाइनेंशियल पावर प्रोवाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एमंग बॉर्डर टेंशन। चाइना और इंडिया, चाइना में जो भी टेंशन चल रही हैं, वो 3 डिफेंस सर्विसेज जैसे आर्मी, नेवी और एयर स्टाफ, एयरफोर्स, इनके लिए ये 500 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। 500 करोड़ इन कंसल्टेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। इंडियन आर्मी की बात करते हैं, कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद और चीफ जो है आर्मी स्टाफ के मनोज मुकुंद नरवाने, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स CDS हमारे जनरल विपिन रावत है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कर्नाटक से रिलेटेड। कर्नाटक बिकम फर्स्ट स्टेट टू अमेंड इंडस्ट्रीज फैसिलिटेशन एक्ट फॉर, जो ब्लू में लिखा है वो मैं पढ़ रहा हूँ। कर्नाटक बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू अमेंड इंडस्ट्रीज फैसिलिटेशन एक्ट फॉर स्मॉल मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। तो स्मॉल मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए कर्नाटक गवर्नमेंट ने अमेंड किया है अपना इंडस्ट्रीज फैसिलिटेशन एक्ट। इस इंडस्ट्रीज फैसिलिटेशन एक्ट इसको अमेंड किया गया है। तो इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। कर्नाटक ने फैसिलेशन इंडस्ट्री फैसिलेशन एक्ट, ये ईयर याद रखिएगा, 2002 में इनैक्ट हुआ था। तो ये जो है चेयर्ड बाय कर्नाटक के CM जो है BS येदियुरप्पा, इनके द्वारा ये फैसिलिटेट और अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, स्टेट में अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये चेंजेस करे गए हैं इस एक्ट में। एक्ट का नाम क्या है? इंडस्ट्री फैसिलिटेशन एक्ट 2002। कर्नाटक की बात करते हैं, बेंगलुरु हेडक्वार्टर गवर्नर वाजूभाई वाला और MSME के जगदीश शेट्टर। स्मॉल मीडियम और लार्ज एंटरप्राइजेस, सॉरी MSME नहीं, स्मॉल मीडियम और लार्ज एंटरप्राइजेस के मिनिस्टर जगदीश शेट्टर हैं। एक इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसलिए क्योंकि विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी, विवेकानंद जो कि बहुत सिख बुद्ध थे, उनकी जो है वर्ल्ड्स फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया। ये आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बनता है। वर्ल्ड्स फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया, ये लॉन्च की गई है LA US में, LA में, लॉस एंजलिस में। ये लॉन्च किया, इनाग्रेट करी गई है। तो विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी। तो इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। 23 जून एज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल योगा डे, 23 जून को ये करा गया विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया वर्ल्ड फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी है ये, तो इसका नाम याद रखिएगा, विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी। और ये कहाँ पे करी गई है? LA USA में। तो लॉन्च करी गई है V मुरलीधरन के द्वारा, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं एक्सटर्नल अफेयर्स में, और मतलब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं V मुरलीधरन, उनके द्वारा, और PP चतुर्वेदी जो कि चेयरमैन है स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है चाइना के रिलेटेड, वन सेकेंड, हाँ, चाइना के रिलेटेड। चाइना ने ज्वाइन कर लिया है UN ट्रेड ट्रीटी, UN आर्मी, UN आर्म्स ट्रेड ट्रीटी, ये ज्वाइन करा है चाइना ने टू इनहेंस वर्ल्ड पीस। इसके द्वारा चाइना की तरफ से बोला गया है कि हम वर्ल्ड पीस रखेंगे, वर्ल्ड
पीस के लिए ये एग्रीमेंट किया गया, इन्होंने ज्वाइन किया है यूएस आर्म्स ट्रेड ट्रीटी। चाइना टू ज्वाइन यूएस आर्म ट्रेड ट्रीटी, ये जो है चाइना की जो स्टैंडिंग पार्टी है जो कि चाइनाज नेशनल पीपल कांग्रेस है, इसने एग्री किया है कि ये यूनाइटेड नेशंस आर्म ट्रेड ट्रीटी मतलब UNATT इसको कंट्रोल मतलब ये जो है ये ज्वाइन कर रही है। एज अ पार्ट ऑफ दिस ट्रीटी चाइना इज़ कमिटेड टू एनहेंस पीस एंड स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड। पीस और स्टेबिलिटी के लिए ये चाइना ने कमिट किया है कि पीस और स्टेबिलिटी वर्ल्ड में रहेगी, ये ज्वाइन करने के बाद इन्होंने कहा है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है चाइना इंडिया रैंक 77th इन टर्म्स ऑफ मनी डिपॉजिट इन स्विस बैंक। स्विस बैंक वो है जहाँ पे जो स्विट्ज़रलैंड की सेंट्रल बैंक है उसको स्विस बैंक बोलते हैं। तो इंडिया जो है 77 रैंक पे आया है मनी डिपॉजिटेड में उस स्विस बैंक में, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, एक्चुअल में ब्लैक मनी येलो मनी इन सब के लिए जाना जाता है स्विस बैंक। तो यूके टॉप किया है SNB स्टैटिस्टिक्स 2019। तो अकॉर्डिंग टू एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स स्विट्ज़रलैंड सेंट्रल बैंक SNB मतलब स्विस नेशनल बैंक इंडिया जो है 77 पोजीशन पे है इन टर्म्स ऑफ मनी पार्क बाय सिटीजन्स एंटरप्राइजेज एट द एंड ऑफ 2019। ब्रिटेन जो है जो कि यूके मैंने बताया जो कि फर्स्ट प्लेस पे है 27% ऑफ टोटल डिपॉजिट। स्विस बैंक की बात करते हैं, हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड और चेयरमैन थॉमस जॉर्डन है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है जो कि राजनाथ सिंह अभी रशिया गए थे। रशिया में उनका एक 3 डे ट्रायल विज़िट था, ट्रायल विज़िट नहीं, एक्चुअल में 75th विक्ट्री परेड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 की विक्ट्री परेड को सेलिब्रेट करने के लिए वो रशिया गए थे उनके अपनी तीनों फोर्सेस को लेके। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन्होंने ये 3 डे विज़िट पे गए थे जून 23 से 25। द इन्विटेशन ऑफ डिफेंस मिनिस्टर रफी इनके द्वारा किया गया है। इतना डिटेल में मत पढ़िएगा, अभी इंडिया और रशिया की पार्टनरशिप से रिलेटेड और चाइना के साथ जो टेंशन है उसके साथ उससे हटकर ये आयोजन किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है येस बैंक से रिलेटेड। येस बैंक ने लॉन्च किया डिजिटल वॉलेट सोल्यूशन युवा पे इन पार्टनरशिप विद UDMA टेक्नोलॉजीज टू इनेबल कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स के लिए UDMA टेक्नोलॉजी से रहित येस बैंक ने UDMA के साथ एक वॉलेट सॉल्यूशन निकाला है, मतलब डिजिटल वॉलेट सॉल्यूशन लॉन्च किया है जिसका नाम है युवा पे। तो युवा पे से आप याद रखिएगा कि येस बैंक की बात हो रही है। तो येस बैंक और UDMA इनके द्वारा किया गया है ये लॉन्च युवा पे। तो ये UDMA के साथ पार्टनरशिप UDMA टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप करी गई है टू इनेबल कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स फॉर इज कस्टमर। UDMA की बात करते हैं, हेडक्वार्टर कर्नाटक में है, CEO प्रशांत है। और येस बैंक की बात करते हैं, हेडक्वार्टर मुंबई है और MD CEO प्रशांत कुमार है। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है लेफ्टिनेंट गवर्नर JC मुर्मू इन्होंने लॉन्च किया 2 कस्टमाइज लोन्स फॉर जम्मू कश्मीर बैंक इन बैंकिंग कम्युनिटीज़। जम्मू ये जो JC मुर्मू हैं जो कि गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, इन्होंने लॉन्च किया JNK बिजनेस सपोर्ट लोन स्कीम, जो कि 2 लोन स्कीम है। इनका नाम मैं पढ़ देता हूँ। JNK बिजनेस सपोर्ट लोन स्कीम 1920, JN कपूर बिजनेस सपोर्ट लोन स्कीम 1920 फॉर होटल्स एंड गेस्ट हाउसेस। फॉर होटल्स एंड गेस्ट हाउसेस के लिए अलग है और बाकियों के लिए अलग है। विद एम टू ओवरकम बिजनेस चैलेंजेस दैट इज स्टेम्ड ड्यू टू प्रिवेलिंग कंडीशंस। जो भी कोविड के सिचुएशंस को काउंटर करने के लिए सब किया गया है। 2 लोन स्कीम्स। तो JNK बैंक हेडक्वार्टर श्रीनगर में है और CMD RK छिब्बर है। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट वेट लिफ्टर, ये जो हैं संजीता हैं, इनका नाम संजीता चानू। इनको अर्जुन अवार्ड 2018 के लिए नाम नॉमिनेट किया गया है IWF की तरफ से। क्लियर डोपिंग चार्जेस जब से IWF ने इन पे डोपिंग चार्जेस लगाए थे उसके बाद से ये नॉमिनेट करी गई हैं, जो कि क्लियर हो गई हैं जो भी चार्जेस लगाए गए थे। तो IWF इंटरनेशनल इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन सेक्रेटरी सहदेव यादव, इनका भी नाम याद रखिएगा, आप स्टेट इफेक्ट में आ सकता है। तो इन्होंने 2 टाइम चैम्पियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट जो कि वेट लिफ्टर हैं। ये भी पूछ सकता है कि किस फील्ड से हैं, तो ये वेट लिफ्टर है। इनका नाम है संजीता चानू। इनको अर्जुन अवार्ड 2018 दिया जा सकता है। IWF की बात करते हैं, लॉजन स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर इंटरिम प्रेसिडेंट उर्सुला प्रपेंडे है। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है IRDAI की तरफ से, जो इंफॉर्मेशन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो कि इन्होंने फॉर्म करी है 9 मेंबर वर्किंग ग्रुप हेडेड बाय अर्जुन देव टू लुक ड्रोन इंश्योरेंस। ड्रोन के इंश्योरेंस से रिलेटेड जो कमेटी बनाई गई है
बस आपको एक वन लाइनर में याद रखना है उस कमेटी का हेड कौन कर रहा है, अर्जुन दे। तो इसी बारे में डिटेल में लिखा हुआ है यहाँ। एडीए ने 9 मेंबर कमेटी बनाई है, अर्जुन दे इसको हेड कर रहे हैं, जो कि अर्जुन दे कौन है, जनरल मैनेजर ऑफ न्यू इंडिया इंश्योरेंस, जनरल मैनेजर है न्यू इंडिया इंश्योरेंस के। टू सजेस्ट इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स और रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम, जो कि RAPS बोलते हैं या फिर स्लैश ड्रोन्स बोलते हैं, जिसको IRDA की बात करते हैं। हैदराबाद में हेडक्वार्टर है, चेयरमैन सुभाष चंद्र खुंटिया हैं। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है वुमेंस वर्ल्ड कप, जो कि फीफा का वुमेंस वर्ल्ड कप है 2023 का वुमेंस का, वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड होस्ट करेगा। ये कल ही अनाउंस किया इन्होंने। तो ऑन जून 25 फीफा जून 25 सॉरी परसों अनाउंस किया। तो फीफा जो है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इन्होंने अनाउंस किया है कि वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कि 2023 वुमेंस वर्ल्ड कप जो है फुटबॉल टूर्नामेंट, ये पहला होगा, ये 32 टीम वर्ल्ड चैम्पियनशिप, इसको जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड होस्ट करेंगे। तो ये जो है फर्स्ट वुमेन वर्ल्ड कप है जो कि एशिया पैसिफिक रीजन में कराया जा रहा है। फीफा की वजह से प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो है और हेडक्वार्टर ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है। ग्रैंड मास्टर पी हरिकृष्णा, ये जो है पी हरिकृष्णा है, ये बिकम फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन $150,000 चेसिबल मास्टर्स। $150,000 चेसिबल मास्टर्स में ये ज्वाइन हो गए हैं। पहले ही इंडियन है, पी हरिकृष्णा इनका नाम है, तो ये आप याद रखिएगा। इन्होंने वर्ल्ड एलीट ज्वाइन किया है, चेसिबल मास्टर्स ज्वाइन किया है। बस ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ही इज़ फर्स्ट इंडियन टू द इन द टूर। कुछ डेज़ के बारे में बात कर लेते हैं। आज 2 दिन के बारे में बात करेंगे हम। 26 जून की बात कर लेते हैं, मतलब कल जो था इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर में जो भी विक्टिम्स होते हैं उनके सपोर्ट के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो यूनाइटेड नेशन इस डे को मनाता है। तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर ये 26 जून को मनाया जाता है, टू रेज अवेयरनेस अबाउट द क्राइम ऑफ टॉर्चर भी एक तरीका क्राइम है, उसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए, उनके विक्टिम्स को सपोर्ट करने के लिए ये डे मनाया जाता है। तो यूएन मनाता है, यूएन के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरस है। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है, वन सेकेंड, नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ और इलिसिट ट्रैफिकिंग, जो कि जून 26 को आता है। ये भी दोनों दिन हमने जून 26 की बात कर ली। तो एक तो टॉर्चर से रिलेटेड और एक ड्रग एब्यूज़ और इलिसिट ट्रैफिकिंग से रिलेटेड। तो ड्रग एब्यूज़ ये वाला दिन मनाया जाता है 26 जून को। इसका जो थीम रहा था इस बार का 2020 का, तो वो था बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने और जो तमिलनाडु के CM है एदापति के पलनीस्वामी, इन्होंने इनॉग्रेट किया है CBG प्लांट। CBG प्लांट्स की मैं फुल फॉर्म बताता हूँ अभी। तो ये इन दोनों के द्वारा किया गया है। CM जो है तमिलनाडु के पलनीस्वामी और यूनियन मिनिस्टर जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, इनके द्वारा किया गया है दोनों के साथ मिलकर। इन्होंने इनॉग्रेट किया है कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, मतलब कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट इन्होंने इनॉग्रेट किया है कहाँ पे, नमक्कल। और फ्यूल स्टेशन कहाँ पे, पुदुचेरीम में और रासीपुरम में ओवर अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म। तो मैंने पेट्रोल नेचुरल गैस मिनिस्ट्री देख लेते हैं। मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और सेक्रेटरी तरुण कपूर हैं। लास्ट की 2 न्यूज़ बची हैं गाइस। मैं आपको आगे की ये वाली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है। महाराष्ट्र ने अनाउंस किया है महापरवाना, ये जो है आप याद रखिएगा कि स्टेट गवर्नमेंट की है। इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में मत पढ़िएगा। स्टेट गवर्नमेंट की सिर्फ नाम पूछते हैं कि ये स्कीम किस स्टेट की है, तो ये महापरवाना महाराष्ट्र स्टेट की है। ये उद्धव ठाकरे जो कि CM हैं महाराष्ट्र स्टेट के। टू अट्रैक्ट फ्रेश इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च करी गई है। ये इसका नाम है महापरवाना, टू अट्रैक्ट फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री, ये मैंने बता दिया। दिस प्लान विल ऑफर इंसेंटिव्स एंड सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। चलिए आज की लास्ट न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं। लास्ट न्यूज़ आ रही है इंडिया PCI मतलब होती है पर कैपिटा इनकम। ये जो है 5.4% से डिक्लाइन हुई है ड्यूरिंग 2022 20 और 21। ये जो है डिक्लाइन हो जाएगी। ये किसका मानना है, ये SBI की इकोनॉमिक रिपोर्ट का मानना है। इकोनॉमिक रिपोर्ट मतलब SBI की इकोनॉमिक विंग जो है उसका मानना है कोविड-19 पैंडेमिक के द्वारा जो पर कैपिटा इनकम है वो 5.4% से श्रिंक हो जाएगी या ब्रिंग डाउन हो जाएगी या कम हो जाएगी इन द फाइनेंशियल ईयर 2021। ये आप अमाउंट मत याद रखिएगा, तो सब परसेंटेज याद रखिएगा। 5.4% से श्रिंक या डाउन हो जाएगी।
चलिए वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और सब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।